पवन सिंह जो है हमारे बिहार के पावर स्टार, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं, तो आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? हम तो आपको यही बोलेंगे कि पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है और ओरिजिनली में पावर स्टार वो है, क्योंकि जब उनके साथ आप चलते हो ना तो फील होता है कि हवा कट रहा है, अच्छा, ऐसा फील होता है। और एटीट्यूड का बात हम नहीं कहेंगे, फोटो ना खिंचाकर आप अपना काम कर लिए तो लोग उसको एटीट्यूड बोल देता है, तो वो चीज़ें गलत है। और पावर स्टार भोजपुरी में समझ जाइए कि पूजा में जब तक हवन और भोजपुरी में जब तक पवन तो धुआं धुआं होता रहेगा। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि आप खान सर से मिले, तो वो कैसे मिले और उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? खान सर के साथ मिलने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बिहार पुलिस में हमारे एकेडमी का बहुत धुआंधार सिलेक्शन रहा। हम भी पटना में मीटअप रखे थे उसी दिन। खान सर का भी मीटअप उसी दिन था। तो बच्चे जा रहे थे बार बार कहाँ ट्रेनिंग किया फिजिकल, तो बता रहे थे रामगढ़। तो सर शौक हो गया, आए तुम लोग बिहार का, ये रामगढ़ जा रहा है। तो फिर बताया बच्चा लोग कि वहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, ये है वो है। सर भी आए, वो बुलाए तो खान सर पास जैसे भी, अरे बैठिए और बहुत अच्छा ट्रीट किया, साथ में खाना भी खाएं, चिकन बनाए थे अपना। वो है भी मज़ेदार है। हाँ, बहुत मस्त इंसान है और यही उनका एक खूबी है कि वर्ल्ड वाइड लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हंसते हंसते जो चीज़ें बोल जाते हैं, समझा जाते हैं, वो मुश्किल होता है और लोगों के लिए। इंडोर फिटनेस एकेडमी के साथ आपका कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, कहीं वो कंट्रोवर्सी आपके तरफ से इसलिए तो नहीं क्रिएट किया गया था कि आप को नाम फेम मिल सके उसके वजह से? उनके साथ ऐसा था कि हम आपको बताया कि ऐसा वीडियो बनाते थे, माँ कसम इस एक्सरसाइज से तुम्हारा टाइमिंग टूट जाएगा, ये टैबलेट से तुम्हारा टाइमिंग टूट जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज से सांस फूलना बंद हो जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज से तुम्हारा टाइमिंग 4:40 आ जाएगा 1600 मीटर का। तो सिर्फ बच्चों को गुमराह करते थे। इंडिया का कोई बढ़िया यूट्यूबर लगता ही नहीं था जो रनिंग का वीडियो बनाए। जो लोग ये लोग बता रहा पूरी तरह से गलत बता रहा है, और हम इतने साल का एक्सपीरियंस भी ले लिए हैं, इतना मेडल भी हो चुका है और साथ में एजुकेशन कर रहे हैं, तो अब जो हम बताएंगे वो सही बताएंगे। और यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी था कि जब हम ट्रेनिंग करते थे बहुत कुछ नहीं पता था, तो एक यूट्यूबर था, उसको 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर था, तो उससे बात करने का प्रयास किए। पहले तो बातचीत नहीं हुआ, एक बार बात हुआ तो बहुत अरेगेंट वे में बात हुआ, मेरे दिल में उस समय ठीक नहीं लगा। लेकिन जब पता चला यूट्यूब कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी सारा अपना जो टिप्स एंड टेक्निक है बता सकता है, तो फिर मेरा पहला टारगेट ही वही बन गया कि इसको कम से कम इसका जितना मन में एटीट्यूड बैठा हुआ उसको पीछे करके जवाब देना होगा, ऐसे बोल के क्या ही जवाब दे रहे। शुरू से ये चीज़ था कि झुकना नहीं है, दबना नहीं है, घुटना तभी टेका जाएगा जब सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोगों ने भी आपने बीपीएड किया और भी बहुत सारे चीज़, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो एक ओलंपिक का सपना था या स्पोर्ट्स का सपना था, फिर यूट्यूब पे और एकेडमी पे शिफ्ट होना, कहीं वो शिफ्टिंग पैसे को लेकर के तो नहीं था? देखिए, इसको ऐसा आप कह सकते हैं कि मरता क्या ना करता, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और यूट्यूब के बारे में मेरे को ये नहीं पता था जब तक वहाँ नहीं गए थे तब तक कि पैसा मिलता है या फिर इससे पैसा कमाने का भी एक ज़रिया हो सकता है। लेकिन जब हम फॉलो कर रहे थे और भी जैसे हम बताए, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो हम इंडिया का कोई बढ़िया यूट्यूबर लगता ही नहीं था जो रनिंग का वीडियो बनाए। सिर्फ माँ कसम ये 4 एक्सरसाइज से स्पीड दौड़ोगे, चीते के जैसे दौड़ोगे, घोड़े के जैसे दौड़ोगे, ये टेबलेट खा लो, ये कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, तो इंडिया में यही चलता हुआ आ रहा था। अच्छा। ठीक है, तो फिर हमको लगता था कि यार ये कोई उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होगा यूट्यूब बनाने के लिए, कोई क्राइटेरिया होगा, कोई भी नहीं बना सकता है, ये बात पता चले जाए तो कोई भी वीडियो डाल सकता है। फिर हम अपने उसी फ्रेंड से बात की कि यार ऐसा-ऐसा हम चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग ये लोग बता रहा है पूरी तरह से गलत बता रहा है, और हम इतने साल का एक्सपीरियंस भी ले लिए हैं, इतना मेडल भी हो चुका है और साथ में एजुकेशन कर रहे हैं, तो अब जो हम बताएँगे वो सही बताएँगे। तो बोले हाँ, बहुत अच्छा सोच है, ट्राई करो। तो फिर हम यूट्यूब पे आए और यूट्यूब पे जब बताने लगे तो बहुत लोगों का प्यार मिलने लगा, और फिर हमको अचानक से एक नया राह दिखने लगा। ठीक है, और बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, और पिताजी से उस वक़्त हम महीने का 5,000 के आसपास पैसा लेते थे। उसमें बाहर रहते भी थे, खाते भी थे, उसी में मैनेज करते थे। तब जब यूट्यूब का पहला पेमेंट आया तो मेरा 7,000 कुछ रुपए आया था। तो वो भी 2 महीने का मिल के पेमेंट आया था उतना। ठीक है, $100 होता तो पता है आपको यूट्यूब। तो उतना खुशी जो हुआ ना वो आज भी नहीं होता। अगर 70,000 भी कहीं से आ जाए तो वो भी आज नहीं हो, लेकिन वो जो पेमेंट मिला था 7,000 की खुशी, पहला पेमेंट, तब लगा था वो मेरा खुद का कमाई का है। अच्छा, फिर वो पेमेंट के बाद से यूट्यूब पे इसलिए आ गए कि एक तो रीज़न पता चल गया कि जो लोग बता रहे हैं वो गलत है, जिससे लोगों को हेल्प भी मिले
और बहुत प्यार मिला लोगों का, उसके लिए शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। और हमने भी यही ठान लिया था कि हम लोग जो चीज़ सीखना चाह रहे थे, क्या ट्रेनिंग करें, क्या वर्कआउट करें, ये 4 एक्सरसाइज करके 4:40 आ जाएगा टाइमिंग 1600 मीटर का। एक चीते के जैसा दौड़ोगे, एक टैबलेट की ये कर लोगे, एक टैबलेट से आग लगा दोगे। तो वो सब चीज़ ना करके हम लोग रियलिटी बताएँ। वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग, क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या स्पोर्ट पीरियडाइजेशन होता है, कैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। तो बहुत प्यार मिला। फिर उस समय हम लोग स्टार्टिंग की अकेडमी से पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग का, कि लोग इतना ज़्यादा कॉल करते थे डेली, 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 और हम इधर अपना फिज़िकल एजुकेशन का कोर्सेज़ भी कर रहे हैं, अपना फ़िटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक लिगामेंट टूटा तो है, लेकिन एक के साथ अपना थोड़ा फ़िटनेस-विटनेस बरकरार रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीपीएड जब आप करते हैं, तो सारा स्पोर्ट्स में आपको एक्टिव होना पड़ता है, उसका भी नंबर मिलता है। तो उसके लिए तो अचानक से ऐसा कंडीशन हो गया कि उस वक़्त यूट्यूब के साथ-साथ एकेडमी स्टार्ट करने का मेरे दिमाग में थिंकिंग आया। लेकिन उससे पहले मेरे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत दूर-दूर से लोग जुड़ने लगे थे। इंडिया के बाहर से भी, जो इंडिया में रहे हो, या फिर वो जाके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, या फिर कनाडा में रह रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने लगे। तब मेरे को लगा, यार ऑनलाइन ट्रेनिंग जब हमसे इतने लोग जुट ले रहे हैं, हर महीने समझ जाओ कि हम ₹499 लेते थे, और हर महीने समझ जाओ 30 से 35 लोग जुड़ जाते थे। हमको ऐसा लगता था कि यार जब ऑनलाइन लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो लोग ही कहते थे कि सर ऑफ़लाइन कीजिए, ऑफ़लाइन कीजिए। तो हम ऑफ़लाइन का रिस्क लिए। जब ऑफ़लाइन का रिस्क लिए ना, तो ऑफ़लाइन में जब हम यहाँ पे आए, अपना डिग्री, कोरोना काल ख़त्म हुआ, कोरोना के बाद जैसे ही आए, तो ऑफ़लाइन में मेरे को डर रहा था, क्योंकि पहली बार कोई भी स्टार्टअप करते हो कभी भी। और उस वक़्त मेरा यूट्यूब का मतलब समझ जाओ कि पूरा कमाई 8 महीने, 9 महीने, साल भर का जो भी कमाई था, वो तब लगाने का प्रयास था। और मम्मी-पिताजी जब पिताजी से माँगने गए, तो पिताजी ने शुरू बार में इनकार किया कि नहीं, इतना पैसा, 2 लाख रुपए नहीं दे पाएँगे। अच्छा, तो क्योंकि पिताजी 6-7 केस हो चुका था पहले ही पास्ट में मेरे पे, मारपीट को लेकर, हैं, ठीक है, लड़ाई-झगड़ा को लेकर। केस मतलब एफआईआर का बात कर रहे हैं आप? धारी 7 केस, हो हाँ जी, चुका है। 6-7 केस। हमारा इतिहास मतलब समझ जाओ, क्योंकि हम आपको बताएँ ना, ये सब चीज़ जब आप करेंगे तो बाद में ही पता चलेगा कि ये सब चीज़ सही नहीं था। अब पता चलता है ये सब चीज़ सही नहीं था। और शुरू से ये चीज़ था कि झुकना नहीं है, दबना नहीं है, ठीक है? घुटना तभी टेका जाएगा जब सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो यही चीज़ था शुरू से, और इसके वजह से केस होता था। पिताजी को लगता था ये तो बदमाशी है, क्या ही होगा। फिर हम एक ऐसा प्लान बनाए कि एकेडमी खोलने से पहले हम बोले कि जो एकेडमी आना चाहता है, ₹250 का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आपको जब आप यहाँ आएँगे, हमने पहला वीडियो बनाया था, आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे आज भी है। जब आप यहाँ आएँगे तो 250 जो हम आपसे ले रहे हैं, उसका आपको हम टी-शर्ट दे देंगे आप। 250 जब हम कराएँ, तो 3 से 4 दिन में मेरे पास 40 का पेमेंट आ गया। हमको लगा, अरे यार 40 लड़के आएँगे, और हमने 2 ही रूम लिया था एकेडमी खोलने के लिए कुज्जू में। अच्छा, फिर उसका तुरंत से 4-5 बढ़ाए, फिर धीरे-धीरे अचानक से बहुत प्यार मिलने लगा, और एकेडमी भी चल पड़ा, और इधर यूट्यूब भी साथ में चल रहा था। और जब एकेडमी चलने लगा, थोड़ा-सा लड़के आने लगे, तो पापा को भी बिलीव हुआ। तब उस वक़्त पापा पूछते हैं कि पैसा-वैसा है कि चाहिए? अच्छा। तो हम बोले, जी अब तो आ ही रहा है। तब पापा को भी यकीन हो गया, और उसके बाद बहुत सपोर्ट रहा पापा का हमेशा। और इन सभी के बीच में दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत सब छूटने लगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि यूट्यूब स्टार्ट किया, तो ऐसा क्या हो गया था स्टार्टिंग में ही कि इंदौर फिटनेस एकेडमी के साथ आपका कुछ कंट्रोवर्सी हुआ? कहीं वो कंट्रोवर्सी आपके तरफ से इसलिए तो नहीं क्रिएट किया गया था कि आप को नाम फेम मिल सके उसके वजह से? देखिए, नाम फेम तो ऑलरेडी मिल रहा था, और हमको पता था कि अगर लॉन्ग टर्म तक चलना है, तो रियलिटी के साथ चलना पड़ेगा। जी, तो उनके साथ ऐसा था कि हम आपको बताएँ कि वो ऐसा वीडियो बनाते थे कि माँ कसम, इस एक्सरसाइज से तुम्हारा टाइमिंग टूट जाएगा, ये टैबलेट से तुम्हारा टाइमिंग टूट जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज से साँस फूलना बंद हो जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज से तुम्हारा टाइमिंग 4:40 आ जाएगा 1600 मीटर का। तो सिर्फ़ बच्चों को गुमराह करते थे, और हम लोग आए तो रियल ट्रेनिंग के बारे में बताए, और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर मेरे को लगा, क्योंकि हम आपको यूट्यूब का भी एक स्टोरी बता दें, और यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी था कि जब हम ट्रेनिंग करते थे बहुत कुछ नहीं पता था, तो एक यूट्यूबर था, उसको 2 लाख के आस-पास सब्सक्राइबर था, वीडियो-वीडियो यही रनिंग-वनिंग का बनाते थे वो। तो उससे बात करने का प्रयास किए, पहले तो बातचीत नहीं हुआ, एक बार बात हुआ तो बहुत एरोगेंट वे में बात हुआ। मेरे दिल में उस समय ठीक नहीं लगा, लेकिन जब पता चला यूट्यूब कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी सारा अपना जो टिप्स एंड टेक्निक है बता सकता है, तो फिर मेरा पहला टारगेट ही वही बन गया कि इसको कम से कम इसका जितना
मन में एटीट्यूड बैठा हुआ है, उसको पीछे करके जवाब देना होगा, ऐसे बोल के क्या ही जवाब दिया जाए। और अच्छा। फिर उनका 2 लाख सब्सक्राइबर था और आज उनका सब्सक्राइबर 3,15,000 के आसपास ही है और मेरा आज 16 लाख का परिवार हो चुका है। तो यूट्यूब में यही सब चल रहा था और शॉर्टकट बताया जा रहा था और वो भी गलत तरीके से। जब हम आए और मेरे साथ हमको लगा कि बहुत सारे ऐसे कोचेज़ जो ओरिजिनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले तो सिर्फ़ फर्ज़ी पड़े हुए थे, किसी को नॉलेज भी नहीं है, या कोई एक बार आर्मी का दौर निकाल लिया तो सारा कुछ बताने लगा कि ये हो, वो है, ये है, वो है। तो एक कोचिंग का लाइन अलग होता है। जी, तो जो कोच बताता है वो सही बताता है और जो पढ़ा-लिखा बताता है या फिर जो स्पोर्ट्स का नॉलेज रखा हो, खेला-कूदा, वो अच्छा बता पाएगा। तो वही चीज़ है कि जो मेरे को लगा कि अच्छा वीडियो बनाना, तो उनका हम फिर बाद में सपोर्ट भी किए। फिर एक समय बाद ऐसा माहौल अच्छा हो गया कि बहुत सारे क्रिएटर आए और बहुत सारा अच्छा-अच्छा वीडियो बच्चों को मिलने लगा और बहुत हेल्प मिलने लगा। समझिए कि हमको ऐसा पता चलता था कि ये एक्सरसाइज़ कर लो और तुम्हारा चीते के जैसा दौड़ोगे। एक्सरसाइज़ कर रहे हैं दम भर, कोई स्पीड नहीं आ रहा। ये सब फ़ॉल्ट था और फ्रॉड चल रहा था उस वक़्त। तो ये चीज़ें हुई। मतलब ये सब सारी बातें जो भी है वो आप यूट्यूब से बता रहे कि यूट्यूब पे गलत कंटेंट बनाया जा रहा था, मतलब फेक बातें। हाँ, जो आम बच्चा वो गुमराह हो जा रहा था, फँस जा रहा था। क्योंकि हम अपने आप को वहाँ गए देख रहे थे। जब हम शुरू में प्रैक्टिस नहीं करते थे, जब जब हमको शुरू में रनिंग का ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम यही करते थे, इधर-उधर वीडियो देखते थे, एक टैबलेट बोला तो ये टैबलेट खोज के ले आए, ये एक्सरसाइज़ बोला तो ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता ही नहीं था और इंजरी अलग से हो जाता था, इंजर्ड भी हो जाता था। आजकल आप देखते हुए कोई कहीं से कूदा दे रहा है, कोई नदी में घुसा दे रहा है, कोई गला दबा रहा है पानी में, कोई कमांडो ट्रेनिंग के नाम पे कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है यूट्यूब पे व्यूज़ के नाम पे। लेकिन हम लोग आज भी वो चीज़ नहीं करते। रात में डंडा लेकर के हाँ, बच्चे सोए रात में डंडा ले जा लेके रहे हैं। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स या फिर आप रनिंग करते हैं तो आपका जो है रेस्ट आवर, रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब रात में जाके 12-1 बजे डंडा लेके उठाना उसको ज़बरदस्ती या फिर कंटेंट के लिए पहले से तैयार रखना। आजकल ये सब चीज़ें होता है, प्रीसेट होता है पहले से। बिल्कुल, प्रिपेयर्ड होता है पहले से, स्क्रिप्ट तैयार रहता है कि 1 बजे आएँगे तुम फ़ोन चलाते रहना है, 1 बजे आएँगे तुम कहीं अपनी किससे एक्स से वाई से बात करते रहना। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। सब वो तो मान लीजिए कि अगर कैमरा लेकर के आ रहे हो, उस टाइम पे पकड़ना है तो स्क्रिप्टेड। हाँ, वो स्क्रिप्टेड रहता है कि हम आएँगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से या लड़की से बात करना या फिर अगल-बगल में कॉल लगा लेना। तो ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रिकवरी के बारे में पता है अच्छे तरीके से, अगर रिकवर नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से दौड़ेगा नहीं और मस्ती-मज़ाक तो करना है लेकिन मेन गोल होना चाहिए आपका ट्रेनिंग, बिल्कुल। आपका दौड़ बनना चाहिए। तो जैसा कि हमने सुना है कि और हमारे रिसर्च टीम जब रिसर्च कर रही थी, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि आप अपने टूटे हुए लिगामेंट में आर्मी का दौड़ किए, वो भी 15 दिनों या 20 दिनों में, और एक्सीलेंट किया। तो जब आपका एकेडमी अच्छे से चल रहा है, यूट्यूब से भी अच्छा ठीक-ठाक इनकम आ रहा है, तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आपको खुद को साबित करने के लिए आपको दौड़ निकालना पड़ा? बताया ना जब ईगो हो जाता है दिल में एक लग जाता है किसी का बात किसी का चोट, तो फिर उसको प्रूव करना चाहिए और भले आप बोल के जवाब ना दो, करके दे दो। खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो होता ये था कि जब हम इनके खिलाफ वीडियो बनाते थे, जो गलत वीडियो बना रहे हैं, जो गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर शॉर्टकट बता रहे हैं जिसका साथ इंजरी भी आ रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा। जी। तो हम जब उनके खिलाफ वीडियो बनाते थे तो उनके जो सपोर्टर थे वो या फिर हमारे एकेडमी में कोई आते थे तो ये नहीं बताते थे, ये नहीं पूछते थे कि तुमने फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज़ कितना किया है, तुमने मेडल कहाँ तक लगाया है, क्या स्पोर्ट्स का तुम्हारा बैकग्राउंड है। लेकिन ये ज़रूर कोई-कोई पूछ देता था या ये ज़रूर बार-बार मेरे को कमेंट मिलता था कि तुमने आर्मी का दौड़ कितने बार निकाला? अच्छे। तुम तो अपना ट्रैक में दौड़ते हो, एक सिंगल लाइन में अपना-अपना ट्रैक में दौड़ना, कभी 250 बच्चों के बीच में भाग के दिखाओ, तब समझेंगे। तब हम सोचे नहीं यार, आर्मी का एक बार दौड़ निकालना पड़ेगा, मेरा एज बचा हुआ था और फिर एजुकेशन भी उस समय ठीक-ठाक हो चुका था, नॉलेज भी हो चुका था, क्या ट्रेनिंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग भी किए और आर्मी का दौड़ फिर निकाला, 250 बच्चों के बीच में पहले स्थान पे फिनिश किए अच्छा। और उसके बाद बहुत सारा लोग वो वीडियो भी देखे, उसका वीडियो को भी डाले, बहुत प्यार मिला उस वक़्त। तो यही एक मेन कारण था कि लोगों को प्रूव करना था कि जो एक स्टेट लेवल का मेडलिस्ट, नेशनल लेवल का मेडलिस्ट है, वो अगर उसका एक लिगामेंट टूटा भी है और अगर उसके पास एजुकेशन है और नॉलेज है, तो आराम से आर्मी का दौड़ निकाल सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी का दौड़ बहुत आसान होता है। आर्मी का दौड़ की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल की बात करें तो गरीब बच्चा ही इसमें भाग लेता है क्योंकि दिन-रात अच्छे से मेहनत करना पड़ता है।
और उसके साथ-साथ अगर आप मेहनत के साथ-साथ डाइट नहीं लेंगे तो नहीं अच्छा हो पाएगा। लेकिन उस समय मेरे पास आपको पता है कि ठीक-ठाक स्थिति था, डाइट-वाइट सब कुछ अच्छा ले सकते थे। ट्रेनिंग का नॉलेज भी था, तो ज़्यादा नहीं 20 दिनों के आस-पास। और फिट तो पहले से ही हम थोड़ा-मोड़ा वॉलीबॉल खेलते रहते थे। ये थोड़ा-मोड़ा फिट रहते थे, फुटबॉल-वुटबॉल हल्का-फुल्का बेसिक चलते रहता था। तो फिट थे तो 15-20 दिन के अंदर एक्सीलेंट मारे वो भी 250 के बच्चों के बीच में। और हमेशा एक सवाल आता था कि कोई पर्चा है तेरे पास आर्मी दौड़ निकालने का? तो फिर वो मोहर मारे एक्सीलेंट, कोई मोहर है एक्सीलेंट मार के फिर लगाए वो फ़ोटो, और उसके बाद से लोग भी समझ गए कि इसको छेड़ना नहीं चाहिए। यही शेर का जो आपके अंदर खूबी है कि हर चीज़ को साबित करना, खुद को साबित करना, यही एक कारण मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास जो बच्चे हैं वो बहुत दूर-दूर से आते हैं। जैसे हमने जब रिसर्च कर रहे थे तो देखा कि तमिलनाडु से, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से। तो ये क्या सच में ऐसे होते हैं या फिर बस अफ़वाह फैला हुआ है? बच्चे आपके पास सच में आते हैं? सच में आते हैं, और हम लोग इंटरव्यू भी डालते हैं, और कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, उनका भाषा भी बुलवाते हैं। तमिल से आए तो तमिल में बुलवाते हैं, अच्छा। ठीक है? पंजाब से आए तो पंजाबी बुलवाते हैं। मतलब आप और टोन से, आदमी का चेहरा से, भाव से, हाव से पता चल जाता है कि कहाँ से आया है। और एक दिन का बात नहीं है कि हाँ, वो तो है। हम लोग हर दिन, हर 4 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रील अपलोड होता है। तो देखते होंगे आपने कभी कोई कश्मीर से आ रहा, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई पंजाब से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, हर एक जगह से बच्चे आते हैं। और बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि यूट्यूब वीडियो उनको पसंद आता है, और वो सारी चीज़ें शायद कहीं और नहीं मिल पाता है जो हमारे पास मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं और अपना गोल को अचीव करते हैं। और एकेडमी चलाया हुआ 3 से 4 साल हुआ है, और इन 3-4 सालों में 1200 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी तक वर्दी पहन चुके हैं, वर्दी में आ चुके हैं। और इसको जब तक अब जीवन रहेगा शायद इसी फील्ड में रहेंगे, और देखते हैं कितना कर पाएँगे। तो मेरे को ये बताइए जैसे आपने ओलंपिक का भी तैयारी किया है, आर्मी का दौड़ भी निकाला है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? दोनों में डिफरेंसेस यही है भाई कि आर्मी का दौड़ निकालना, आप ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से हम आपको समझा देते हैं कि अगर कोई लड़का स्टेट में गोल्ड मेडल लाया है, तो आप समझ जाइए कि डिस्ट्रिक्ट हुआ होगा। उससे पहले उसका प्रखंड होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा। अपने जिला में फर्स्ट किया, फिर उसका राज्य होगा, फिर सारे जिला का मिलके जो राज्य स्तर होता है, राज्य स्तर में फर्स्ट किया। तो समझिए कि सारे जिला में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला एक कोई है, तो इकलौता बना। लेकिन आप आर्मी का बात करें तो एक ही जिला से, अगर एक्सीलेंट का बात करें तो एक ही जिला से लगभग 30 से 40 लोग एक्सीलेंट होता है। तो समझ जाए कि 30-40, और वहाँ एक ही जिला से, और वहाँ हर जिला मिलाकर एक। लेकिन हम ये भी कहना चाहें कि आर्मी का दौड़ टफ इसलिए होता है कि बहुत लोअर क्लास, बहुत गरीब बच्चे तैयारी करते हैं। तो इसी वजह से दिक्कत ये होता है कि उनके पास खाने-पीने का एकदम व्यवस्था उस तरीके का नहीं हो पाता, डाइट अपना बॉडी को नहीं दे पाते हैं। और एथलेटिक्स का भी ऐसा होता है, लेकिन एथलेटिक्स में क्या होता है कि थोड़ा-सा जेनेटिक भी बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, ब्लेस्ड। जैसे मेरे बात पे तो मेरे नाना जी पहलवान थे, तो शायद वहाँ से भी कुछ मेरे को मिला है। तो जो अच्छा आर्मी में दौड़ने वाला रहता है, बहुत सारा ऐसा है कि अच्छा एथलीट को आर्मी खुद बुलाती है, कि आप जैसे रिक्रूटमेंट हुआ तो डायरेक्ट बहाली होता है। और बहुत सारा ऐसा होता है कि आर्मी में जाने के बाद वहाँ ट्रेनिंग करके, जैसे अविनाश सावले का आपने नाम सुना होगा, आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, तो आर्मी में जाने के बाद भी ओलंपिक गया है, ठीक है? जैसे मिल्खा सिंह का हम बात करें, अविनाश सावले आर्मी में जाने के बाद भी एशियन चैंपियनशिप एशिया में मेडल लगाया है, ठीक है? तो ये चीज़ें, दोनों का लेवल, मतलब दोनों समान है, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई है। जी, जी। दोनों को ऐसा समझ सकते हैं आप कि एक का लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन बेस यहीं से बनेगा। दोनों का बेस एक ही जगह से खिलता है। किसी में थोड़ा-सा टैलेंट ज़्यादा है या थोड़ा डाइट वाइट पे ध्यान दे सकता है, तो इधर निकल जाएगा। और जब इधर निकल गया तो ये उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, आर्मी वाला दौड़। भैया आपका इतना मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी रहा है, हार के जीते हैं या फिर कभी हार नहीं माने हैं। लेकिन आजकल के जो हमारे यूथ हैं या फिर हम भी यूथ में ही हैं, तो ऐसा होता है कि अगर कुछ हार गए, तो फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अलग शिफ्ट हो जाते हैं या सबसे बड़ा दिक्कत तब आता है जब आप प्यार में पड़े हुए हों और ब्रेकअप हो जाता है, तो खुद को ख़त्म कर लेना या ज़िंदगी वहीं पे स्टॉप कर देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए यार, प्यार-मोहब्बत एक ना एक फ़ेज़ में आपको होता ही है, क्योंकि करियर बनाने का भी उम्र वही है और प्यार करने का भी उम्र वही है। वही। ठीक है? सारा हार्मोन का खेल है। और उस वक़्त ब्रेकअप हो जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा। जी। अगर नहीं रहोगे तो बिखर जाओगे।
और उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त सर्कल को सब भूल जाते हैं, ठीक है, अपना खेल-वेल सब बर्बाद कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना, अगर आप प्यार में भी हैं, तो आप अपना स्पोर्ट्स को रखिए ज़रूर अपने साथ, अपने दोस्त यारों को कुछ रखिए। क्योंकि अगर अगर वो छोड़ जाती है या फिर कुछ ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो टूट जाता है रिश्ता, तो आप फिर आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना बैकअप। खेल के आपने दिल लगा लिया या फिर दोस्त यार और भी हैं, उनसे बातचीत हो गया। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम यही चाहते हैं कि लोग उस वक़्त प्यार-मोहब्बत ना कर कर अपने करियर पे फ़ोकस करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के डेट में वैसे ही हैं जो अपना माँ-बाप को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं और ख्वाब रखते हैं। ऐसा हमारा ख्वाब था कि माँ पिताजी को बहुत जल्द फ्लाइट पे चढ़ाएँ, बैठाएँ। अब ख्वाब है कि माँ-बाप को बहुत जल्द कहीं इंडिया के बाहर घुमा के एक बार दिखाएँ। बहुत सारे हमारे स्थल हैं ऐसे भगवान के, जो माता-पिता जी को इंडिया के बाहर भी हैं बहुत सारे ऐसे जगह, वो दिखाएँ। तो यही कहना चाहेंगे कि आपने एक सुना होगा कहानी भी, एक छोटा-सा कोटेशन भी आपने सुना होगा कि जो ऊँचाइयों पे उड़ना चाहता है उसको तितलियों से दूर रहना चाहिए। तो हम लोग अपने दोस्ती यारी में कहते हैं कि अगर ऊँचाइयाँ हासिल करनी है, तो बाज बनो मालबाज नहीं। वाह! ठीक क्या है? अच्छा, ये जो आप मतलब इतना सारा कोट या शायरी जो आप बोल रहे हैं, ये दिल टूटने के बाद आपका मतलब आवाज़ निकलता है या इतनी बार हारे हैं उसके बाद ये निकलता देखिए, एक स्तर पे आप ना एक तो यूट्यूब चलाते-चलाते बोलने-वोलने का वो चीज़ें होते रहता है और आजकल अ, रील-वील में आने लगता है। तो आप हम आपको ये बताएँ कि आप जिस तरीके का थिंकिंग रहते हैं, हम लोग आपस में बात भी करते हैं तो राइमिंग बैठाने लगते हैं। पहले स्कूल में क्या होता था, गाली-वाली भी चल रहा है तो राइमिंग से गाली दे रहा है आदमी। तो ये वहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट होता है। और अभी एक पसंद ये भी है कि थोड़ा शायरी-वायरी थोड़ा अच्छा रहता है तो बोलते भी हैं और आगे भी आप सुनेंगे। है? आपके लाइफ में कभी ये लव वाला सेगमेंट आया है आपके बीच? हाँ, ये सबके लाइफ में हमको लगता है होता है, 10 में से 8 लोगों या 9 लोगों के ज़िंदगी में कोई ना कोई पसंद आता है या फिर किसी न किसी के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा होता है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही चला, लेकिन एक लेवल के बाद जैसे कि हमने बताया कि हमारा फ़ोकस इधर शिफ्ट हो गया यूट्यूब पे, करियर पे। और उनका बहुत सपोर्ट रहा इनिशियल स्टेज पे, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से उनको कुछ भी चीज़ें नहीं पसंद आता था। क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया में आए हैं तो किसी का भी जवाब देना, किसी से भी बात करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ कि नहीं बनने लगा तो आदमी फिर अपना-अपना रास्ता। तो गलती आपका था या गलती गलती समय का था कि अब गलती क्या ही बताया जाए, क्योंकि गलती ऐसा होता है कि अब हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। अब अगला को हम आपको बताएँ कि पास्ट ऐसा था कि कहीं भी खेलने-कूदने जाएँ, तो एक ऐसा अ, आजकल के डेट में आपने कोई भी सेलिब्रिटी को सुना होगा तो उनके बारे में अफ़वाह फैल जाता है। तो ऐसा ही फ़ील होता था, कुछ भी उनको बोल दिया गया। तो ऐसा ही होने लगा और उनको लगता था कि ये बिज़ी नहीं होके कहीं और कुछ कर रहा है, ऐसा-वैसा है। लेकिन हम लोगों का मेरा पूरा फ़ोकस शिफ्ट हो चुका था और शुरू से ही मेरा फ़ोकस अलग तरीके का था और अभी भी फ़ोकस अलग तरीके का है। तो जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि वो फ्रेंड, कहीं वो फ्रेंड वही तो नहीं है जिनके बारे में अभी आप तारीफ़ कर रहे थे? हाँ, वही है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कोई ना कोई दोस्त या फिर यार मिल ही जाता है आपको स्टेज में, जो थोड़ा हेल्प करता है या फिर आपको इमोशनली सपोर्ट भी करता है, तो उस स्तर पे वो चीज़ें था। और ज़रूरी भी नहीं है कि मिलना भी चाहिए। अगर मेरे को 2 स्तर इसका लगता है कि अगर ना मिलता तो शायद और आगे जाते, और ये भी हो सकता है कि शायद ना भी यहाँ भी नहीं रहते। वैसे आप मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप कितना भी मोटिवेट कर दें या लोग मोटिवेशन स्पीकर के पास जाकर के उनका मोटिवेशन सुने। एक बड़ा अच्छा-सा कोट मेरे मन में आया, इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर बाप का फटा हुआ चप्पल या माँ का फटा हुआ पल्लू अगर किसी इंसान को मोटिवेट नहीं कर रहा, तो मेरे को नहीं लगता है कि और कोई बात या चीज़ उसको मोटिवेट कर सकता है। सही बात है। पिताजी और माताजी के बारे में हम आपको बताएँ कि वो सिर्फ़ यही चाहते हैं कि आप सेटल्ड हो जाएँ, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें। उनको वो ये नहीं चाहते कि आप एक पैसा लाकर उनको दें। सिर्फ़ वो चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएँ, आप अगर सेटल हो जाएँगे उनके बाद वो आपको जो खुश भी करना है वो कीजिए, लेकिन आपके लिए वो सोचते हैं, आपके लिए चिंतित होते हैं। जैसे कि हम बताएँ, इसी स्टेज मेरे को भी मन कर रहा था घर से भाग जाएँ, लेकिन आज उतना ही प्यारी लगती है मम्मी बहुत ज़्यादा और पिताजी भी। क्योंकि पता है कि नहीं, अब रियलिटी पता है। बचपन में सबको लगता है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी समझते नहीं हैं मेरे समझते नहीं हैं, यह बात कंडीशन अलग है। हमको नहीं मानता। हमको नहीं मानते हैं, दोनों भाई को मानते हैं या फिर उसको मानते हैं, बड़ा को मानते हैं, छोटा को मानते हैं।
नहीं, सबको इक्वली है। तो यही कहेंगे, जब ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी ऐसा स्टेज आता है, तो माँ-बाप से आप शेयर कीजिए, और माँ-बाप है ना आपके पास प्यार करने के लिए। और वो अपने लाइफ़ पे भी एक लाइन लिखे हैं, एक कोट लिखे हैं जो आपको बताना चाहेंगे कि रिश्ते, प्यार, मोहब्बत सब खो कर आया हूँ। यहाँ इस मुकाम तक आने के लिए बहुत सारी रातें रो कर आया हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे की आँखों में खलता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमेशा माँ का आशीर्वाद लेके चलता हूँ। तो वाह! क्या बात। अरे माँ थी, माँ के लिए, और करियर में एक लाइन ये, और पिताजी के लिए हमने लिखा था कि मुश्किलें चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी हो, एक ना एक दिन साफ़ होगा, और हमेशा अपने बाप को याद रखना। जब तुम्हारा साथ कोई ना देगा, तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा तुम्हारा बाप होए। वाह! ये बात मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में इतना उतार-चढ़ाव आया है या फिर आपने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है, इसके वज़ह से आपके दिल से ये सारी लाइनें निकल। हाँ, और ये सारी लाइनें जब रात में कभी बैठे-वूठे रहते हैं, हम कोई कंटेंट-वंटेंट बनाते हैं, तो आ जाता है खुद ब खुद, तो लिखना भी अच्छा लगता है। ये आप ये बताइए कि आज के यूथ है या जो आज के लोग हैं, वो मेंटली और फिज़िकली कैसे फिट रहें? मेंटली और फिज़िकली फिट रहने के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट आपको निकालना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। नहीं हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, तो घर में ही आप कर सकते हैं, छत में कर सकते हैं, होम वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, घर में वेट, घर में डंबल रख सकते हैं। ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप डेली 30 मिनट भी देंगे, तो आप आजीवन भर फिट रह सकते हैं। जैसा अभी आपने फ़िटनेस को लेकर के बोला या मेंटली फ़िटनेस को लेकर के बोला, तो जो आज के यूथ हैं, जो मास्टरबेट करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? जैसे जिम से आ रहे हैं और फिर उस काम को। देखिए, इसका भी 2 पहलू है, और हम आपको ये बता दें कि ये आपको अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके किसी गोल पे लगाना चाहिए, और अगर आप बार-बार डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वो हस्तमैथुन तभी होता है जब आपका मानसिक संतुलन आपके बस में नहीं है, आपका माइंड बार-बार डाइवर्ट होता है, तो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। और आपने देखा भी ब्रह्मचर्य जीवन का बहुत लोग पालन कर रहे हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अपने बॉडी का क्या कैपेबिलिटी आपको खुद पता ही नहीं है, ताकत पता ही नहीं है। आप 1 से डेढ़ महीने इसको फ़ोकस करके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, हस्त-मैथुन वगैरह क्विट कीजिए, कोशिश कीजिए, अपना अपना जो शेड्यूल है उसको टाइट पैक रखिए। जैसे कि हम आपको दिखा दें कि मेरा फ़ोन देख पा रहे हैं, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, अच्छा, ठीक है? तो आप अपना शेड्यूल को पैक रखिए, जब आप खाली रहेंगे तो आपके मन में यही सब चीज़ें आएगा, और आप कंट्रोल कीजिए कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको क्या भेज रहा है। जैसा लाइक कीजिएगा, जो चीज़ फ़ॉलो कीजिएगा वो चीज़ आएगा। मोटिवेशनल देखिए, अपना गोल को देखिए, रनिंग वाले रनिंग को देखें, बैडमिंटन वाले, क्रिकेट वाले अपने गोल को देखें, बिलियनर बिलियनर बनना चाहते हैं, मिलियनेयर या बिलियनियर बनना चाहते हो, करोड़ों कमाना चाहते हो, तो बिज़नेसमैन का रील देखिए। जिस तरीका का देखिएगा और आपका गोल सेट रहेगा, फ़ोकस रहेंगे, तो आप खुद आपको लगेगा कि नहीं, हम पीछे जा रहे हैं। आजकल डेट में, आज के लोगों में हम आपको बताएँ तो कॉम्पिटिशन लोग कहते हैं ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि 10 में से 9 लोग डाइवर्ट हैं। प्यार-मोहब्बत के चक्कर में, इन सब चीज़ों के चक्कर में, यहाँ जाना, वहाँ जाना, दोस्ती-यारी के चक्कर में, घूमने-फिरने के चक्कर में। तो आज के डेट में अगर आप कुछ ज़रा-सा भी अच्छा करते हो, तो जल्दी फेमस होगे। जी, जल्दी नाम कमा सकते हो, ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो जैसा हमारा जो भारत देश है या इंडिया जो है, तो इसमें आजकल देख रहे हैं हम लोग कि ओलंपिक बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम आ रहा। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया बताएँ, कनाडा बताएँ, इनका देखेंगे तो ओलंपिक मेडल हमारे से बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वहाँ का कल्चर, जैसे आप चाइना का बात करें, वहाँ का कल्चर ही वैसा है। यहाँ का बच्चा गिर जाता है तो अरे ले, ले, ले बाबू, वहाँ का बचपन से ही इस तरीके का ट्रेन किया जाता है कि मजबूत बनाया जाता है। कल्चर ही वैसा डेवलप किया जाता है। यहाँ पर आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर ही बनना है, बैट्समैन बनना है तो बैट्समैन ही बनना है, ऐसा किया जाता है। लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, जो बॉडी की कैपेबिलिटी रहता है उसके अनुसार उसका इवेंट डिसाइड किया जाता है। आपको एक टर्म बताएँ, मसल बायोप्सी, उससे मसल्स का आपका छोटा-सा टिश्यू लिया जाएगा, जिससे आपका चेक किया जाएगा कि आपके मसल्स में फास्ट ट्विच मसल ज़्यादा है, स्लो ट्विच मसल ज़्यादा है, किसका डेवलपमेंट आप जल्दी कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर सारा चीज़, सारा खेल जो है वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्चेज़ भी हो रहा है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ओलंपिक में जीतने के बाद सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहाँ ग्रास रूट में सपोर्ट मिलता है। दोनों में यही अंतर मेरे को लगा है। और आप क्लाइमेट का भी थोड़ा-सा चेंज कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, लेकिन ग्रास रूट से अगर क्लाइमेट फैक्टर प्ले करेगा बहुत बड़ा, तो इंडिया के खिलाड़ी को बाहर रख के भी हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। लेकिन मेडल तो देश के लिए चाहिए हमें। ये भी चीज़ें हैं।
सारी बातें हो गई, लेकिन अब थोड़ा-सा पर्सनल जो आप एक्सपीरियंस किए हैं बहुत लोगों के साथ, जैसे कि पवन सिंह जो है हमारे बिहार के पावर स्टार, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं, उनके साथ रहे हैं और हम लोग सुनते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी होते रहती है और वो थोड़ा-सा जैसा लोग कहते हैं कि एटीट्यूड में रहते हैं, थोड़ा-सा घमंडी टाइप है, तो आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? हम तो आपको यही बोलेंगे कि पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है और ओरिजिनली में पावर स्टार वो हैं। क्योंकि जब उनके साथ आप चलते हो ना तो फ़ील होता है कि हवा कट रहा है। अच्छा, ऐसा फ़ील होता है और एटीट्यूड का बात हम नहीं कहेंगे। हमने उनके साथ 3 दिन बिताया है और उनका जो छोटा भाई है, मेरे पास ट्रेनिंग करके हमारे अकेडमी में गया और आज वो बिहार पुलिस में है। ठीक है? तो अक्सर बातचीत होते रहता है, भैया से भी बातचीत होते रहता है। तो अगर वो जिनको जानते हैं बहुत प्यारा है और समझिए कि बहुत सारा चीज़ें होता है ऐसा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, किस चीज़ों का उनको समझ में आता है। आजकल लोग उनको खाली ट्रोल करता है। ठीक है? देखते हुए कभी कुछ तो दिमाग कैसा रहता है कभी-कभी जवाब आ जाता है। हम लोगों को भी बार-बार कोई आ जाएगा सर एगो फ़ोटो सर फ़ोटो। हम तो बहुत रहते हैं लेकिन समझिए कि दिन भर यही काम करना है, आप फ़ोटो ना खिंचाकर आप अपना काम कर लिए तो लोग उसको एटीट्यूड बोल देता है। तो वो चीज़ें गलत हैं और पावर स्टार भोजपुरी में समझ जाइए कि पूजा में जब तक हवन और भोजपुरी में जब तक पवन पवन ना हो तो धुआँ-धुआँ होता रहेगा। और पवन सिंह भैया से हमने 2-3 चीज़ ये ज़रूर सीखा कि वो जहाँ भी जाते हैं उनसे पहले उनका भगवान जाता है। ठीक है? बजरंगबली और दुर्गा माँ पहले जाते हैं। जैसे उनको जाना रहा तो उनके साथ जो रहते हैं कि पहले वहाँ पहुँचाओ, पूजा कराओ, तो जब जिस रूम में वो जाएँगे उनसे पहले वहाँ पूजा होगा, तब वो जाते हैं। पहला चीज़ हमको वो अच्छा लगा। दूसरा चीज़, वो किसी इंसान का बुराई नहीं करते। ये ज़रूर अपना अच्छाई करेंगे, अपना बड़ाई करेंगे, हम नंबर 1 हैं, बेस्ट हैं, पहला हैं, लेकिन नाम लेके किसी का बुराई नहीं करते। और तीसरा चीज़, किसी का भी नाम नहीं लेते। इनडायरेक्टली बोलना हो तो बोलेंगे नाम नहीं लेते। ये बहुत अच्छा लगता है और स्टारडम को भी बताता है कि नाम अगर वो इंसान किसी को एक गाने में ले आया या फिर नाम भी ले लेता है, तो रातों-रात स्टार हो जाता है। बिल्कुल, वो तो है ही पावर स्टार। पावर स्टार तो हैं ही और हम समझते हैं कि यूपी, बिहार और झारखंड में जब टॉप 3-4 सेलिब्रिटी को निकाला जाए, तो टॉप 5 में ज़रूर आएँगे। हमारे महेंद्र सिंह धोनी सर हैं, एक योगी जी हैं और पवन सिंह सर हैं। ये तो इनका पवन सिंह का तो जितना गाना आता है वो सारा ट्रेंडिंग करता है। हाँ, तो आवाज़ भी है ना, उनको क आवाज़ में ही कहा जाता है कि सरस्वती विराजमान है और उनका आवाज़ ऐसा है कि आप किसी भी दौर में चले जाएँ, आप डीजे शादी पार्टी वाला नाच गाना चाहिए उसमें, आप देवी गीत में जाइए, उसमें सैड सॉन्ग में जाइए उसमें, सब में रैंक 1 पे है, बिल्कुल। पावर स्टार है। जैसा अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि आप खान सर से मिले, तो वो कैसे मिले और उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? खान सर के साथ मिलने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बिहार पुलिस में हमारे अकेडमी का बहुत धुआँधार सिलेक्शन रहा। तो खान सर के पास जो बच्चे जा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन उस समय हम लोग नहीं करवा रहे, तो एजुकेशन का जो बैच वो खान सर से बच्चों ने लिया था। तो एजुकेशन का बैच जब उनके पास गए क्योंकि वो हमसे तो मिले ही, जब उनके पास गए तो हम भी पटना में मीटअप रखे थे उसी दिन। खान सर का भी मीटअप उसी दिन था। तो बच्चे जा रहे थे बार-बार कहाँ ट्रेनिंग किया फिजिकल, तो बता रहे थे रामगढ़, रामगढ़। तो सर शॉक हो गए, "हैं? तुम लोग बिहार का, ये रामगढ़ जा रहा है? ऐसा कौन-सा जगह है कि बिहार से कोई बाहर ट्रेनिंग नहीं करने जा रहा, तुम ही लोग जा रहा है, रामगढ़ जा रहा है?" तो फिर बताया बच्चा लोग कि वहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, ये है, वो है। सर भी आए हुए थे। बुलाइए उनको खान सर के पास जैसे, "अरे! बैठिए, बैठिए, बैठिए।" ऐसा ट्रीट किए कि जैसे हमको बहुत पहले से जान रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रीट किया, साथ में खाना भी खाए, ठीक है? चिकन बनाए थे अपना, उनका सर के साथ खाते-खाते सर का यहाँ टी-शर्ट पे भी लग गया, ठीक है? आजकल वो फ़ोटो को एडिट करके लोग दूसरा-दूसरा के साथ लगा दे रहा है, जबकि वो फ़ोटो हमारे साथ का, ठीक है? आपको हम भेजेंगे देखिएगा। बिल्कुल तो लगाएँगे ना। लगाइएगा। तो वो बहुत अच्छा ट्रीट हुआ और वहाँ पर सिर्फ़ एक चीज़ मेरे को लगा कि वो कहे कि अरे! सारा स्टूडेंट और टीचर एकदम बराबर लग रहा है। हम बोले नहीं सर, अबरी जब आएँगे ना तो बॉडी भी एकदम टाइट बना कर आएँगे। ये लोग से अलग दिखेंगे। नहीं, वो है भी मज़ेदार है। हाँ, बहुत मस्त इंसान है और यही उनका एक खूबी है कि वर्ल्ड वाइड लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि हँसते-हँसते जो चीज़ें बोल जाते हैं, समझा जाते हैं, वो मुश्किल होता है और लोगों के लिए। भैया जैसे अभी हम लोग झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड के जो हाल है अभी जो जैसा जो आप देख रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, तो उसपे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उस पे यही प्रक्रिया देना चाहिए कि युवाओं की सरकार कहा तो जाता है लेकिन युवाओं के बारे में सुनते नहीं हैं ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रदेश का युवा तभी खुश होगा जब वो अच्छा जॉब मिलेगा और सपना देखता है हर एक साल। जैसे आप बगल के स्टेट को देख लो बिहार का, भले ही कुछ भी आप उसके बारे में बोलो कि वहाँ ये है, वहाँ ये गुंडागर्दी कुछ भी है, लेकिन वहाँ
का जो ग्रोथ रेशियो है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है और वहाँ के मुकाबले यहाँ का वैकेंसी 10% भी नहीं आता है। लास्ट अगर कोई झारखंड का युवा तैयारी कर रहा हो तो 2016 में वर्दी पहना है। उसके बाद से समझ जाओ 10-11 सालों में एक लड़का भी वर्दी नहीं पहन पाया है। झारखंड पुलिस की बात करें, झारखंड उत्पाद सिपाही एसआई की बात करें, तो ये सरकार क्या कहा जाए इनको इनको सोचना चाहिए, खुद दिमाग होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, वो कितने बेरोज़गारी के आलम में हैं और सह रहे हैं, परेशान हैं, दुःख दर्द हमेशा बताते हैं, कभी फॉर्म भरा है, फॉर्म कैंसल, फिर फॉर्म भरा है, फॉर्म कैंसल। स्थानीय नीति तय नहीं है, इनका क्या योजना है, क्या गजट आता है बार-बार, गजट में फिर आने के बाद प्रक्रिया पूरा ही नहीं होता है, डेट आता है, इस डेट को एग्ज़ाम होगा, इस महीने एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होता है। तो ये सोचना चाहिए और ये बहुत बेकार कंडीशन है झारखंड का। और आपने एक बच्ची का रील देखा होगा कि आप अगर झारखंड से हैं तो सरकारी नौकरी भूल ही जाइए। तो सही बात है, सोचना चाहिए सरकार को युवाओं के बारे में। कहीं आप बीजेपी सपोर्टर तो नहीं इसके नहीं, बीजेपी सपोर्टर की बात यहाँ पे नहीं है। आप खुद देखें ना, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपका भाई भी आर्मी का तैयारी करता है, अगल-बगल के भी लोग करते हैं। कितने लोगों को आपने देख लिया कि झारखंड पुलिस में चल गए या एसआई बन गए। नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा है। तो फिर वैसे 10 दिनों में डेवलपमेंट हमने देखा है नेत्रा। हाँ, नेमरा का 10 दिन का डेवलपमेंट आपने देखा। अगर उस तरीका का हर एक गाँव डेवलप्ड हो जाए, तो भाई हमारे मुख्यमंत्री को क्या ही कहना। लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद बताने वाला कोई नहीं है या फिर उनको फुर्सत नहीं है कि ये सब चीज़ें देखें। सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति है, जाति में लड़वा देना है, ये वो ऊपर-नीचे बस। इतना सारा सवाल हुआ, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और हम लोग आपसे पूछे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो बस कर भाई, बंद कर। 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं और जानना होगा तो व्यूअर कमेंट करेंगे, आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोअर्स, आपके फैमिली, तो फिर सेकंड पार्ट ले आना। जी ठीक है। माफ़ी चाहते हैं जो आप मेरे वजह से परेशान हुए, लेकिन कोशिश करें कि जितना कमेंट आए तो नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको बुलाएँगे फिर से। क्योंकि अभी जिम भी जाना है और भी काम है। जी। ठीक। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अंकित भैया के साथ पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कौन-सा पार्ट आपको पसंद आया या कौन-सा टिप आपके लिए बेनिफिट है, कमेंट ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, रिकमेंडेशन फॉर्म फिल करके आप हमें गेस्ट रिकमेंडेड कर सकते हैं। थैंक यू।